हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम वेरियस टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो कि रिलेटेड हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट से। ये वीडियो पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक इनकम के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्राइवेट इनकम के बारे में, पर्सनल इनकम के बारे में, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। ठीक है, सो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आज का प्राइवेट इनकम। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्राइवेट इनकम के बारे में। देखिए, प्राइवेट इनकम प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा किसी भी सोर्स से, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या रिटेन्ड इनकम हो, कॉरपोरेशन की द्वारा प्राप्त इनकम है। इसे कुछ एडिशंस और डिडक्शन करके एनएनपी से फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जा सकता है। ठीक है, एनएनपी से कुछ एडिशन और डिडक्शंस करके एनएनपी से फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी प्राइवेट इनकम। अब इसके अगर एडिशंस की बात करें, ठीक है, तो इसके एडिशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो वो है आपका ट्रांसफ़र पेमेंट सच एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, सिकनेस है, उसके अलावा अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, गिफ्ट और रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड हैं, विंडफॉल गेंस है फ्रॉम लॉटरीज, फ्रॉम हॉर्स ट्रेडिंग, इन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें इनकी एडिशंस में आती हैं। और डिडक्शंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो डिडक्शंस में इंक्लूडेड हैं आपका इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज सरप्लस फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एम्प्लॉयज़, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं डिडक्शंस में। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपका बनता है प्राइवेट इनकम का नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट्स एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या फाइंड करने के लिए, प्राइवेट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम टॉपिक है हमारा। तो पर्सनल इनकम में क्या कहता है, देखिए, पर्सनल इनकम एक साल में डायरेक्ट टैक्स के पेमेंट से पहले सभी सोर्सेज से किसी कंट्री के सिटीजन्स द्वारा प्राप्त टोटल इनकम होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल इनकम एक साल में डायरेक्ट टैक्सेस के पेमेंट से पहले सभी सोर्सेस से किसी कंट्री के सिटीजन्स द्वारा प्राप्त टोटल इनकम है। ठीक है, देखिए, एक साल में किसी कंट्री के इंडिविजुअल्स द्वारा सभी सोर्सेस से प्राप्त टोटल इनकम, और यू कैन से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। ठीक है, इसको कहते हैं आप पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज़ नेवर इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम कभी जो है नेशनल इनकम के बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, एंड वेयर एज देयर आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि जो जो आपका वो है पर्सनल इनकम है उसमें आपका ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूडेड होते हैं, बट नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल इनकम जो है वो कैसे निकाली जाती है, देखिए, पर्सनल इनकम निकाली जाती है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम से। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसमें ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, पर्सनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस and employees contribution to social security scheme. These 3 components are excluded from national income because they do reach individuals. ये 3 कंपोनेंट को नेशनल इनकम से बाहर रखा गया है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है आगे, लेकिन बिजनेस और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि आपका गिफ्ट और रेमिटेंसेस की फॉर्म में विंडफॉल गेंस, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, जो कि इंडिविजुअल की इनकम का सोर्स है, उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। तो इसका हमारा पर्सनल इनकम की अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या बनेगा, पर्सनल इनकम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या फाइंड करने का, पर्सनल इनकम।
फिर इसके अलावा पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से इस मायने में डिफरेंट है कि पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से एक तो कम है, क्योंकि इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट शामिल नहीं है। ठीक है, क्या शामिल नहीं है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो आपका पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है पर्सनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके पर्सनल इनकम की। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, क्या है डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जिसको इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के कंजम्पशन पर खर्च किया जाता है। सारी पर्सनल इनकम को कंजम्पशन पर खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो इनकम है जो डायरेक्ट टैक्सेस के पेमेंट से पहले अर्न की गई है। देयरफॉर डिस्पोजेबल इनकम जो निकालने का जो आपका फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, क्या कहता है? देखिए, अगर जो उसके फॉर्मूले की बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका हो गया डिस्पोजेबल इनकम, इससे आपका निकल आएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, हालांकि पूरी डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन पर खर्च नहीं की जा सकती, इसलिए इसका एक पार्ट सेव करके भी रखा जाता है। इसलिए डिस्पोजेबल इनकम को कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर सेविंग डिवाइड किया जाता है। एक्सपेंडिचर सेविंग्स जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और अगर हम डिस्पोजेबल इनकम को नेशनल इनकम से घटाना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ सब्सिडीज़, बिजनेस और पर्सनल पर डायरेक्ट टैक्सेस, बिजनेस और पर्सन पर जो डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या बिजनेस सेविंग्स को घटाते हैं और इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसमें जोड़ा जाता है। तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्पोजेबल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला आपका बनता है वो नेशनल इनकम माइनस बिजनेस सेविंग्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज माइनस डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन्स माइनस डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिजनेस माइनस सोशल सिक्योरिटी पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारा फॉर्मूला पूरा बनता है किसका? डिस्पोजेबल इनकम का। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने 3 चीज़ों को पढ़ा। क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम, फिर दूसरा हमने पढ़ा पर्सनल इनकम और तीसरा हमने पढ़ा डिस्पोजेबल इनकम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।